कत्ल, कातिल, साजिश, कत्ल करने के तरीके, उसको छुपाना, ये सभी किसी भी क्राइम के पीछे की घटना होती है। सोचिए, कोई कातिल कोई कत्ल करता है, उसके बाद एक लकड़ी के बॉक्स में उस लाश को पैक करता है और प्रॉपर एक यानी एड्रेस लिखता है। उसके बाद एक ऑटो हायर करता है और ऑटो से उसको जो है किसी के घर वो पार्सल करवा देता है लाश को। या तो ये जो कातिल है सनकी है या इसको कोई कानून की डर नहीं है। ये घटना आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की है, 19 दिसंबर की है, हाल ही की घटना है। और ये पार्सल एक महिला के घर जो है यानी भेजा गया। जब वो महिला वो पार्सल खोलती है तो उसके बाद उसके चीखें निकल जाती है। तब आसपास के लोग यानी जौर होते हैं। उसके बाद पुलिस को बाकायदा बुलाया जाता है, पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस जब आती है तो उसकी छानबीन में लग जाती है। आज जो ये घटना हम बताने जा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के यानी जो है नागा तुलसी की है, जिसका विवाह आज से लगभग 15 वर्ष पहले हुआ था। यानी 10 वर्ष पहले उसका पति घर से निकलता है एक दिन, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोबारा लौट कर घर नहीं आता है। यानी आज लगभग 2024 हो गया, लेकिन अभी तक वो उसका पति घर नहीं लौटता है। जब उसका पति ही घर छोड़कर चला गया उसके बाद वो अपने ससुराल में ही कुछ दिन बिताती है, लेकिन ससुराल वालों का रवैया बदल जाता है। इस वजह से वो अब जो है कुछ दिनों के लिए अब अपने माता पिता के पास जाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन माता पिता पर भी बोझ न बन सके, इस वजह से वो सोचती है कि शायद यानी जो है एक अलग घर लेकर के रहा जाए। तो पहले वो किराए पर रहती है, उसके बाद एक छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा लेती है और उसको पता चलता है कि कोई एनजीओ है जो किसी गरीब को हेल्प करता है, मदद करता है। तब ये यानी नागा तुलसी उस एनजीओ के पास जाती है और कहती है कि हम सुने हैं कि आप सभी गरीब को मदद करते हैं, तो हमने भी एक छोटा सा एक प्लॉट लिया है, उस पर हमको घर बनवानी है, थोड़ा आप अगर मदद कर देते तो अच्छा होता। वो एनजीओ इनको जो है मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहली खेप में एनजीओ जो है इनको जो है कुछ पुताई उताई का सामान भेजता है। पहली खेप इनको जो है आ जाता है। फिर दूसरी खेप में एनजीओ के द्वारा जो है कुछ जो है टाइल्स भेजा जाता है। यानी इनके घर में जो है अभी काम चल ही रहा था। अब जो है नागा तुलसी एनजीओ के पास जाती है, कहती है कि सर आपने हमारी बहुत मदद की है, थोड़ी सी और मदद कर दीजिए। यानी कुछ बिजली, पंखे यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बचे हुए हैं इसको अगर आप दे देते तो शायद हमारा काम हो जाता, बस एक बार और हेल्प कर दीजिए। वो एनजीओ कहता है कि ठीक है, हम मदद कर देंगे, जैसे ही हमारे पास लौट आएंगे हम आपको जो है भेज देंगे सामान। यानी ये महिला के पास एक मैसेज आता है कि आज आपके पास जो है यानी कुरियर जो है आज भेज दिया गया है। वो महिला वेट कर रही थी कि आज शायद उसका बिजली वाला सामान आ जाएगा। सुबह से शाम हो गया लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया था, यानी अब रात होने को आ गई थी। लेकिन उसी समय लगभग रात के 8 से 9 बज रहे होंगे, उसी समय उसके घर पर एक पार्सल आता है और एक ऑटो ड्राइवर आता है और कहता है कि मैडम आप ही का नाम जो है नागा तुलसी है, आपके नाम पर एक पार्सल आया है। तो ये मैडम जो है पहले से वेट कर ही रही थी नागा तुलसी कि हमारा आज पार्सल आने वाला है। अब ये नागा तुलसी भी जो है यानी पार्सल को उतारने में मदद करती है, क्योंकि पार्सल भारी था। दोनों मिल करके जो है लाते हैं घर में उतार करके। उसके बाद ऑटो वाला जो है चला जाता है। जब नागा तुलसी अपने घर में वो पार्सल को उतार कर रखती है तो इसको लगता है कि इसको चेक कर लेते हैं कि क्या क्या एनजीओ वालों ने भेजा है। वो पूरा प्रयास करके उसको पार्सल को खोलती है। जैसे ही वो खोलती है तो उसमें एक लाश निकलता है और उसको देख करके इसकी चीखें निकल जाती हैं। यानी इसको चिल्लाने के बाद आसपास के लोग जो है यहाँ पर जौर हो जाते हैं और जैसे ही जौर होते हैं तो कुछ लोग जो है पुलिस को जो है कॉल करते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उसके बाद उसकी जांच करने में लग जाते हैं। पुलिस वाले पहले महिला से पूछते हैं यानी नागा तुलसी से कि आप ये पार्सल कहाँ से मंगाई हैं।
तो नागा तुलसी बताती हैं कि हम एक एनजीओ है जो हमारे घर को बनाने में मदद कर रहा है, उसी से ये पार्सल आया है, हमने वहीं से मंगवाया था, लेकिन हमने तो बिजली का सामान मंगवाया था, लेकिन इस बिजली के सामान न होकर के इसमें लाश है। अब जो है पूरा यानी पुलिस वाला जाकर के एनजीओ से पूछताछ करता है, कई लोगों को हिरासत में भी लेता है और पूछताछ करता है, कहता है कि आप ही जो है ये मैसेज भेजे हैं इस महिला के पास। इनका व्हाट्सएप पर ऑलरेडी एक प्रॉपर चैट था जिसमें ये कहा गया था कि आज आपका कुरियर जो है भेजा जाएगा। ये पुलिस वाले जाकर एनजीओ वालों को दिखाते हैं कि देखिए ये आप ही का नंबर है, आप ही की तरफ से मैसेज आया है और ये आप ही का शायद भेजा हुआ सामान है, आप ही भेजने वाले थे। तब वो एनजीओ वाला कहता है कि सर हमारे पास तो अभी इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी नहीं है और हमने तो मैसेज भी नहीं किया है। यानी अभी तक गुच्छी जो है सुलझा नहीं है। यानी एनजीओ वाला कहता है कि नंबर जरूर हमारा है, लेकिन हमने मैसेज नहीं भेजा है, ना हमने कोई कुरियर भेजा है। जब एनजीओ वाला ये नकार देता है कि हमने कोई कुरियर नहीं भेजा है, तब ये पुलिस वाला इसकी और तफ्तीश में लग जाता है। उसका जो लाश था उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि उसका उम्र लगभग जो है 40 साल के आसपास है। अब पुलिस वाला उस लाश के साथ एक लेटर भी पाता है जिसमें एक चीज़ लिखा हुआ था। उसमें जब पढ़ा गया तो उसमें लिखा हुआ था कि यानी नागा तुलसी की का पति जो है 2008 में किसी इंसान से 3 लाख रुपया लिया हुआ था, जो इसका सूद जोड़ करके आज जो है 2024 में 1,35 लाख हो चुका है। और ये नागा तुलसी के बारे में लिखा गया था, इसको कहा गया था कि यदि तुम नहीं लौटाती हो ये पैसा तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो इस लाश के साथ हुआ है, क्योंकि तुम्हारा पति तो पैसा लिया लेकिन पैसे लेकर के गायब हो गया, उस दिन से वो नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ये पैसे को तुमको लौटाना होगा, वरना तुम्हारा हश्र भी यही होगा जो लाश का हुआ है। हालांकि ये लेटर में यही धमकी लिखा हुआ था, यानी जो है नागा तुलसी के बारे में। लेकिन नागा तुलसी से जब पूछता है, प्रशासन के द्वारा पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा जो है हस्बैंड पैसा लिया था, तो नागा तुलसी बताती है कि सर उस वक्त तो हमारा शादी भी नहीं हुआ था, अब शादी के पहले उसने किससे किससे क्या लिए थे दिए थे ये सब हमको नहीं पता। अभी तक ये गुत्थी जो है सुलझ नहीं पाया था, लेकिन पुलिस जो है यानी इस लाश के बारे में पता करना शुरू करता है और भी डिटेल से। आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, यानी आसपास जितने भी गांव थे, वहाँ पर जो है ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये किसी का तो लाश है, कोई किसी न किसी का तो लाश है, कोई ना कोई तो होगा। आसपास के गांव में जब पुलिस ये पता करवाता है कि शायद देखो कोई गायब तो न हुआ है कुछ दिनों में इधर, तो वो जब ये चीज़ें पता ही करवा रहा था, उसी समय ये पता चला कि यानी नागा तुलसी का देवर ही 4 साल से गायब है, 4 दिनों से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौटा है। अब पुलिस वाले जब पूछते हैं नागा तुलसी से कि क्या ये तुम्हारा देवर है, तो नागा तुलसी कहती है कि सर उसका उम्र जो है इतना नहीं है, इसका जो है उम्र लगभग, क्योंकि वो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ था तो पोस्टमार्टम में बताया गया था कि 40 वर्ष है, लेकिन उसमें भी कहा गया कि नहीं उसका देवर 40 वर्ष का नहीं है, बहुत कम का है, इसलिए उसका लाश ये नहीं है। अभी तक भी जो है ये पूरा मामला सुलझ नहीं पाया है, लेकिन पुलिस ये पूरा प्रयास कर रही है कि ये गुत्थी को सुलझा दे। यानी कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि कोई किसी लाश को कत्ल करके, किसी को मार कर कत्ल करके, यानी पार्सल के जरिए किसी के घर पर भेज दे। हालांकि अब पुलिस वाला ये सोच रहा है कि जो ऑटो वाला जो कुरियर पहुंचाया है, पार्सल पहुंचाया है, यदि वो मिल जाए तो शायद कातिल के पास पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि यदि वो ऑटो वाला जिस भी रास्ते से आया होगा उस रास्ते में कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरे होंगे लगे हुए और किसी न किसी कैमरे में तो वो कैद हुआ होगा। यदि वो ऑटो वाला का पता चल जाए तो शायद उस कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और ये पुलिस ये प्रयास कर रही है कि वो ऑटो वाला को पता किया जाए, किसी न किसी सीसीटीवी कैमरे में जो है उसको देखा जाए, और यदि उसका पता चल जाता है तो शायद वहाँ तक जो है पहुँच पाना आसान होगा। लेकिन अभी तक यानी ऑटो वाला का जो है पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि उसका पता चल जाए। अभी तक इस लाश का भी कोई क्लू नहीं मिला है कि किसका लाश है, लेकिन फिर भी यानी प्रयास जारी है। जैसे ही कोई क्लू आता है तो हम आपको इसमें कोई भी अपडेट आता है
तो इसके आगे हम आपको बताएंगे। ये कहानी अभी तक इतना ही है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यानी जो ऑथेंटिक और जो भी कहानी होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।